नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर वीडियो जिसमें हम आपको हरिद्वार और माँ गंगा के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर इन्फॉर्मेशन देंगे और आप इसको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हरिद्वार यह एक बहुत ही प्राचीन नगरी है और हिंदुओं का बहुत ही मुख्य तीर्थ स्थल है और हिंदुओं के जो 7 पवित्र स्थल है उनमें से एक है। हरिद्वार 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अपने स्रोत गोमुख से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए इसे हरिद्वार अर्थात गंगा का द्वार भी कहा माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि हरि मीन्स ईश्वर, भगवान। इसलिए इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर गंगा प्रथम बार पहाड़ी इलाके से निकल करके मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। हरिद्वार बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना तीर्थ स्थल है, परंतु हरिद्वार नाम कोई पुराना नाम नहीं है। यह उत्तर पौराणिक काल में ही प्रचलित हुआ है। महाभारत काल में केवल गंगा द्वार ही इसे कहा जाता था। पुराणों में भी इसे गंगा द्वार, मोक्ष तीर्थ, माया क्षेत्र, सप्तस्रोत, कुब्जमरंग के नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में कपिल मुनि के नाम पर इसे कपिला भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि कपिल मुनि का तपोवन था यह। पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथ ने, जो कि सूर्यवंशी राजा सागर के पौत्र श्री राम के पूर्वज से, गंगा जी को सतयुग में वर्षों की तपस्या करने के पश्चात 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए कपिल ऋषि मुनि के श्राप से मुक्त कराने के लिए पृथ्वी पर लाए थे। हरिद्वार का नाम संभवतः प्रथम प्रयोग पुराण में हुआ है। महापुराण के उत्तराखंड में गंगा को अवतरित करने के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए इसे श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई, तब वह देवताओं के लिए भी बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ तीर्थ स्थल बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ स्थल में स्नान तथा विशेष रूप से हरि के दर्शन करके उनकी परिक्रमा करता है, वह दुख के भागी नहीं होते हैं। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला होता है। जहाँ अति रमणीय तथा निर्मल गंगा जी की नित्य प्रवाह होती है, उस हरिद्वार के पुण्यदायक उत्तम आख्यान को कहने वाला पुरुष सहस्त्र गोदान तथा अश्वमेघ यज्ञ के शाश्वत फल को प्राप्त करने के बराबर होता है। महाभारत के उपवन में देव ऋषि नारद जी भीष्म तुल्य संवाद के रूप में युधिष्ठिर जी से महाभारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं, जहाँ पर गंगा द्वार का भी उल्लेख किया गया है और कनखल के तीर्थ स्थलों का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगा द्वार को निःशब्द रूप से स्वर्ग के द्वार के नाम से भी संबोधित किया गया है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी, और जब धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के बाद घड़े को लेकर जा रहे थे, तो भूलवश कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी और इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और वो 4 स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है, और इस प्रकार 12 वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान से महाकुंभ प्रारंभ होता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ पर इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के किनारे पर शास्त्र और विधिवत से स्नान आदि करके पूजा करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वह स्थान जहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें पड़ी थी हरिद्वार में, उसे हर की पौड़ी के नाम से या ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत में भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों पर, पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष की प्राप्ति करने के बराबर माना जाता है।